Hello bachcho, the question says for two data sets, each of size 5, the variance are given to be 4 and 5 and the corresponding means are given to be 2 and 4 respectively. The variance of the combined data set is, options are 5 by 2, 11 by 2, 6 and 13 by 2. So दो डेटा साइज गिवन है, हमें सेट गिवन है जिनका साइज है आपके पास 5. अब वेरिएंस है आपके पास 4 एंड 5 एंड उनका कोरस्पॉन्डिंग मीन 2 और 4 है आपके पास. इस पूरे कंबाइंड डेटा का वेरिएंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस. सो वी नो दैट वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो ये हो गया आपके पास एक्स बार स्क्वायर. तो ये हो गया आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला. अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेट करना है. अब डेटा साइज क्या गिवन है, 5 गिवन है एंड वेरिएंस गिवन है 4. तो अगर हम इसको VA VB से रिप्रेजेंट कर दें तो VA इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू समेशन. अब यहाँ पर हमें मीन गिवन है तो समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू आपको गिवन है 5 बिकॉज साइज क्या है डेटा सेट का 5 है, माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आपको मीन कितना गिवन है, 2 गिवन है. तो 2 का होल स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा 4. तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 5. तो यहाँ से आ गया आपके पास 16 इंटू 5 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर. तो समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया आपके पास 80. यहाँ 4 प्लस 4 से 8 होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 16 नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो ये हो गया आपके पास 8. तो ये वैल्यू 8 होने की वजह से ये आ गया आपके पास 40. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे. तो नेक्स्ट केस में आपको VB की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू, यहाँ गिवन है आपके पास 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ n हो जाएगा आपके पास 5 एंड समेशन, यहाँ पर समेशन सिंबल यूज करेंगे. तो ये हो गया आपके पास समेशन, यहाँ पर ले लीजिए सेकंड ऑब्जर्वेशन को, वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये इसका मीन हो जाएगा. अब ये हो जाएगा आपके पास 5 इज इक्वल टू समेशन वाई आई का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस यहाँ पे वाई बार की वैल्यू गिवन है आपको 4. तो ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16. तो 5 प्लस 16 इंटू 5 इज इक्वल टू समेशन वाई आई का स्क्वायर. तो समेशन वाई आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 प्लस 5, ये हो जाएगा आपके पास 21. 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 105. अब हमें कंबाइन वेरिएंस चाहिए. तो यहाँ पर आएगा आपके पास कंबाइन वेरिएंस दैट इज VA प्लस VB इज इक्वल टू V. तो यहाँ से आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो कैपिटल V विल बी इक्वल टू समेशन, आपके पास आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर अपॉन एन एन माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स बार प्लस वाई बार का होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स बार प्लस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कंबाइंड वेरिएंस विल बी इक्वल टू समेशन एक्स आई और वाई आई का स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 40 प्लस 105. ये हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2. और आपको टोटल एन की वैल्यू क्या गिवन हो जाएगी, 5 प्लस 5 बिकॉज दोनों डेटा सेट में आपके पास 5 एलिमेंट्स है, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो V विल बी इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 145 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 456
तो यहाँ पर आपके पास 6 का स्क्वायर विल बी 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर होल में आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी आएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 4 प्लस 2 करेंगे तो हम 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर विल बी 9, ये वैल्यू आ गई। अब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से आप इसको इधर एलसीएम ले या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14.5 माइनस 10 करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5.5 विच इज इक्वल टू 55 अपॉन 10। तो 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 10, यहाँ पर आ गया आपके पास 5 से करेंगे इसे डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, इन 5 2 ज़ा 10, so that will be equals to 11 by 2। तो कंबाइन वेरिएंस की वैल्यू आ गई हमारे पास, कंबाइन वेरिएंस of given data will be 11 by 2। So for this question 11 by 2 is our required answer। अब यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी ये गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।